लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। कोर्ट के सख्ती से बावजूद मिर्जापुर में चल रहे अवैध खनन का विभागीय मिलीभगत से खुला खेल चल रहा है। इसी खेल के चलते पार्टियां निकालते समय हादसा हो गया, जिसमें 3 मजदूर पत्थर के नीचे दब गए। इस दौरान एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। गाँव का नाम है भगवती देवी। यहाँ पे प्यारेलाल, मुन्नू और कल्लू, ये तीनों लोग जो है पहाड़ को छेनी हथौड़ी से तोड़ रहे थे। कुछ पटिया वटिया अपने निकालते हैं, लोग अपना काम करते हैं। अभी सर्वेयर हमारे सामने खड़े, इनका कहना है किसी कोई लीज नहीं हुई है, ठीक है। तो अपने निजी, अपने विवेक से वो लोग गरीब होंगे, अपना खोद हो तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन अंदर खाने ये बात है कि कोई महेश त्रिपाठी हैं, उन्होंने पहले मना किया कि मत खोदो, फिर बोले कि नहीं अब खोदो, मालिक से बात हो गई है। तो ऑफ द रिकॉर्ड इनकी अपनी एक यहाँ पे चलती रहती है, इनकी जागीर चलती रहती है। जो लोग लिए रहते हैं आसपास लीज, उन्हीं को आगे लेना होता है। तो उनके मुंशी ने कह दिया खोदो तो खोदने लगे, रोक दिया तो रोकने लगे। तो वो महेश त्रिपाठी की तलाश करा रहे हैं कि उन्होंने किसके कहने पे कहा कि अब खोदो, पहले मना किया। उसके अलावा भी मजदूरों की भी गलती है कि कोई कितना भी कहे करो, जब तुम सामने देख रहे हो गिरने वाला है तो वहाँ नहीं करना चाहिए था। गरीब आदमी है, उस चक्कर में अपना कर बैठे। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है प्यारेलाल की, एक उसमें घायल है कल्लू। इसको भेज दिया गया है बनारस और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पंचायतनामा करवा रहे हैं। ये सर्वेयर हमारे सामने हैं, इनका नाम है राम सुरेश, ये इनके आता है। तो ये अभी मुकदमा लिखवाएंगे कि अवैध रूप से किया जा रहा था, उस पर हम लोग कार्रवाई पूरी करेंगे। वो भी अवैध थी, उसके भी सर्वेयर यही है, इन्होंने उसमें FIR लिखाई है, मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है। टीचर डे पे महामहिम राष्ट्रपति ने देश के चुने हुए उत्कृष्ट अध्यापकों को सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी खबर आई है जो दिल को सुकून देती है। मिर्जापुर में एक ऐसे ही दंपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। पति को 2014 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, तो पत्नी को 2015-16 का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। केवल एक आवेदन आया था, राम सवारी देवी प्राथमिक विद्यालय मिलिया प्रथम राजगढ़ ब्लॉक में अध्यापिका, प्रधान अध्यापिका हैं। इनका आवेदन आया था और हमारे यहाँ से परीक्षण करने के बाद 1 अप्रैल को शिक्षा निदेशक के यहाँ भेज दिया गया था और उसी के तहत इनका चयन किया गया। इनके बहुत सारे ओवरऑल पूरा जैसे विद्यालय में पठन पाठन से लेकर के विद्यालय में का साफ सफाई, शैक्षिक वातावरण और बहुत सारे जो सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियाँ, उसमें इनके द्वारा जो पार्टिसिपेशन किया गया, जो सहभागिता थी, इन सब सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के बाद ये मिला। हाँ, इनके पति को भी पूर्व में मिल चुका है। 2014 में इनके पति को मिला था, 2015-16 में इनके मिला। ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह के सम्मान में मोटिवेट करता है एक हमारे अध्यापक को, हमारे टीचर्स को, और वो भी प्रेरित होकर के इन सब एक्टिविटी, इन सब चीज़ों में प्रतिभाग करता है और बढ़ चढ़ करके करता है कि हम भी इस तरह के अवसर को प्राप्त करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद राशिद आलवी ने काला धन के एक सवाल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और राशिद आलवी ने कहा कि काला धन कहां है। मोदी साहब ने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, लेकिन आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि काला धन कहां है, विदेश में है या नहीं। काला धन कहां है? मोदी साहब ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे यही नहीं पता काला धन विदेश में है भी या नहीं है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर मोदी जी को ये पता नहीं कि काला धन है कि नहीं, तो अडवाणी जी और बाबा रामदेव दोनों को पता है।
हमारी सरकार के ज़माने में दोनों बोला करते थे कि 50 लाख करोड़ है, 80 लाख करोड़ है, तो उनसे पूछ लें, उनके अपने लोग हैं कि काला धन कहाँ कहाँ जमा है। कोई वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया, सिवाय देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाने के, इस तरीके के बयानात देने के जिससे समाज टूट जाए, और कोई दूसरा काम इस सरकार ने नहीं किया। जौनपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कौशाम्बी सांसद ने कहा कि मायावती की पार्टी अब 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से साफ हो गई है। तभी से बहन जी को एहसास हो गया कि दलित भी उनके साथ नहीं है। तंत्र मंत्र के चक्कर में किशोरी झुलसी। कई दिनों से चल रही थी बीमार, झाड़ फूक कर सही करने की बात कर रहा था तांत्रिक। मामला हरदोई के थाना शाहबाद के पास बिलहरी गांव का है, जहां बीमारी ठीक करने के नाम पर एक तांत्रिक ने किशोरी और उसके परिवार के साथ हवन पूजा की। पूजा के दौरान तांत्रिक क्रिया के चलते किशोरी आग से झुलस गई। किशोरी के झुलसते ही तांत्रिक वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा। गाँव वालों ने एक ढोंगी तांत्रिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाबा जी आए थे और उनने झाड़ू फूको मारे और पता नहीं क्या कर दी था, आग लगा दे। अब बहुत बुरा बुरा हम पर कह गए बाबा, कह गए कि तुम्हारे तब शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुई, कि हमारे तिराना हमारे लड़का है जहाँ जहाँ और बहुत पढ़े लिखाई में लड़का ठीक कर दी, तो शादी तुम मेरे साथ मेरे लड़का संग हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा नहीं हुई, शादी नहीं होगी। तो मैं कि गद्दी मेरे ही गद्दी बताई तहाँ आना, मेरे सलेमपुर गद्दी लगती कि तहाँ आना लेके अपने पापा कहीं मम्मी पापा को ना बताना जी, इसी बात है। मम्मी पापा को बताई मैंने, इसी बात है। इसे महात्मा कर ले मेरे टोला वतन पकड़ लिया, तो पुलिस आई गाड़ी भरी, पुलिस ने डाल लिया कि एक अस्पताल को लेके जाओ, अब पैसा दे के तुम छुड़वा दो का बाबा जी को कहा। यहाँ से पुलिस लेके गई? हाँ है ना, लेके चली गई पुलिस। आई हमको देख गए कि एक हरदोई के लेके जाओ, बहुत जली है, लेके जाओ। तो बाबा पैसा दे के छुड़ाई लोगों का है, इतना नहीं पता लगा। आजम खान लगातार अपने विवादित बयानों से घिरे रहते हैं। हाल ही में बाबा साहिब पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को पकड़ रहा है। हरदोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आजम खान पर जन विरोधी और दलित विरोधी टिप्पणियां करने पर रोष जताते हुए कलेक्ट्रेट में पुतला फूका गया और सरकार से बर्खास्तगी की मांग की गई। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजम खान का पुतला फूका है। आजम खान लगातार दलित विरोधी और सामान्य वर्ग विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष इसके लिए किया जाएगा। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरदोई में आजम खान का पुतला फूका और नारेबाजी की। मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर 5वें दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने हड़ताल जारी रखी। उधर प्रधानों द्वारा किए जा रहे शोषण पर आज एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नवनियुक्त नगर मजिस्ट्रेट मृत्युंजय राम को मुख्यमंत्री से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। उन्नीस 1975 से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति की गई, लेकिन आज तक इनका मानदेय नहीं बढ़ोतरी किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा हमारे संगठन को 3 बार लिखित में दिया गया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 10,000 रुपया कर देंगे। और
सभी मतलब पूरे प्रदेश भारत में अन्य राज्यों में सब कहीं 10 से 12,000 रुपया मानदेय मिल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव द्वारा हमारे साथ लिखित समझौता होने के बावजूद भी हमारे आंगनबाड़ियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। कर्नाटक के कॉलेज में लड़की लड़कों की बात की पाबंदी के सवाल पर आजम खान ने कहा कि मीडिया जहर न फैलाए, रिश्ते खराब न करे। पत्रकार का सवाल तालिबानी फरमान था। आजम ने कहा कर्नाटक हिंदुस्तान में है और तालिबान अफगानिस्तान में, दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। रैली लेकर निकले हैं खाट पंचायत रणनीति के लिए, क्या कहेंगे? तो अब वो निकले तो हम क्या करें, वही निकले तो खाट दर खाट जाना चाहिए उन्हें, और खाट तक पहुंचा तो दिया कांग्रेस को, अब तो नीचे उतरना है खाट के नीचे। आदमी खाट के नीचे बहुत आसानी से उतरा जाता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में निजी कांग्रेस की जिला इकाई की प्रचार समिति बनाने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें राजनीति में अज्ञानी बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि देश को लूटने वालों की खाटें लूटते हैं, और राहुल गांधी की पहली रैली फ्लॉप रही है, और इस रैली में खाटों को लालच देकर के किसानों को बुलाया गया। अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो इस देश के किसान की बेइज्जती है। क्या इस देश के किसान को बीजेपी ये समझती है कि वो खाटों के लालच में आ जाएंगे? इससे ज़्यादा निंदनीय बयान कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक बेईमानी का ताल्लुक है, वसुंधरा राजा कांग्रेस पार्टी में है कि बीजेपी में है? ललित मोदी इंग्लैंड से वापस बुला पाए कि नहीं बुला पाए? किंगफिशर का मालिक आज कहाँ बैठा है, किसकी सपोर्ट से बैठा है? भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बीएसपी और सपा कांग्रेस का साथ न देते तो माँ और बेटे आज सदन में न बैठे हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन न उन्हें देश की राजनीति का मालूम है, न प्रदेश की राजनीति जानते, इसीलिए वो इस तरीके के बयान आते हैं। एक बीएसपी के एमएलए ने जो है कल शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक को जो है खूब खरी खोटी सुनाई और गाली गलौज तक की, उनके साथ सिर्फ इसलिए कि मंच से उस शिक्षक ने उस विधायक का नाम नहीं लिया। देखिए, जो भी कुछ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बीएसपी के किसी एमएलए ने इस तरीके की बात कही है, और एमएलए एमपीज जनता की खिदमत के लिए होते हैं, उनसे ये अपेक्षा करना कि उनका नाम लेना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।